नमः शिवाय। जय श्री राधे। आइए एस्ट्रोलॉजर पंडित सुरेश शास्त्री दैनिक राशिफल चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको हम कन्या लग्न की जानकारी को लेकर के आए हैं। आइए नजर डालते हैं कन्या लग्न के ऊपर। कन्या लग्न की विशेषता एक काल पुरुष की कुंडली में यह राशि 6वें भाव में पड़ती है और जब 6 अंक प्रथम भाव में होता है तो ये कन्या लग्न होती है। ये 6वां घर जो है ऋण और शत्रु का माना जाता है और इसी भाव से प्रतियोगिताएं भी देखी जाती हैं। कन्या लग्न के लिए सबसे पहली बात है, कन्या लग्न में जन्म लेने वाला जो जातक होता है वो आमतौर पर एक स्त्री के रूप में होता है। अधिकांश में महिला जैसी कोमलता उसमें रहती है। रचनात्मक कार्य में उनकी एक विशेष प्रवृत्ति होती है। ऊंचाई मध्यम कद होता है, रंग गोरा होता है, नुकीली नाक नक्शा रहती है, बनावट सुंदर रहती है और ललाट भी थोड़ी उठा हुआ रहता है। तीखी लंबी और काली आंखें रहती हैं, तीक्ष्ण उभरी हुई नाक, पतले होंठ, उभरी हुई चुट्टी। इस प्रकार से उनके व्यक्तित्व में ये स्थिति देखी जाती है। ये कन्या लग्न वाले व्यक्ति हंसमुख, चतुर और सफल मित्र साबित होते हैं। ये लोग भावुक नहीं होते हैं। भीषण से भीषण और कठोर कार्यों में पूरी तरह से मन लगाते हैं और भावुक होने के कारण उसमें अधिकांश जो कठोर भीषण कार्य है उनमें ये असफल हो जाते हैं, पीछे लौट जाते हैं। कन्या लग्न वालों को लड़ाई, वाद विवाद, ये ऐसी चीजों से घृणा करते हैं। ये सफल मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं। इनके पास इंसान को परखने के कुछ ही क्षणों में पहचानने की अंदर जबरदस्त ताकत होती है। अपने सिद्धांतों को सर्वोपरि मानते हैं और उन सिद्धांतों के आधार पर भी दूसरों को देखने की कोशिश भी करते हैं। कन्या लग्न के लोगों को न्याय पर बहुत गहरा विश्वास रहता है, भगवान पर रहता है। ये शांति अभियानों में बहुत सफल देखे गए हैं। कन्या लग्न के जो जातक हैं वो कल्पनाशील होते हैं, सोचते खूब हैं, कल्पनाएं खूब बनाते हैं, कल्पना की दुनिया में ही रहते हैं। जीवन की कठोर परिस्थितियों में भी तुरंत घबरा जाते हैं और लाखों लोगों की कल्पना में हवाई किले बना डालते हैं। उनकी प्रकृति का हिस्सा बन जाता है कल्पना। वास्तविकता में कल्पना से अधिक जीते हैं। अधिकतर वे अपने आप में मस्त रहते हैं और दूसरों की बातों की ज्यादा परवाह भी नहीं करते। वे उनके बारे में क्या सोचते होंगे, क्या कहते होंगे, इसकी उन्हें परवाह नहीं रहती है। वे अपनी कल्पना में रहते हैं। जो उनकी मन में धारणा रहती है वे वही करते हैं जो उन्हें पसंद है। यदि ऐसे व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में हैं तो वो सफल रहते हैं। उनके लिए जनता पर अपने विचारों को मुक्त करना या उनके पक्ष में भीड़ प्राप्त करना या भाषण के माध्यम से जनता को अनुकूल बनाना खूब आता है। बोलने की शक्ति भी प्रबल होती है क्योंकि बोध स्वामी है। प्यार आदि के क्षेत्र में ये राशि भावुक है और दोस्ती के नाम पर भी सबसे बड़ा त्याग करने को तैयार हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति एक सफल प्रेमी भी होते हैं, दार्शनिक होते हैं, ये सफल दोस्त भी साबित होते हैं। और कन्या लग्न वाले जातकों के जीवन में सत्य का सहारा लेकर के अधिकतम चलती है। मारपीट का काम उनके नियंत्रण में नहीं है और उनको अच्छा भी नहीं लगता। ये बहुत अच्छे प्रचारक होते हैं। ईमानदारी भी उनके जीवन का उद्देश्य है और ऐसे लोगों की बात से कोई निष्कर्ष निकालना आसान नहीं है क्योंकि ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। सीखने की ओर कन्या लग्न के जातकों का रुझान अच्छा रहता है। इनमें महिलाओं जैसे कोमलता, शर्म, भावुकता और ममता जैसे गुण पाए जाते हैं इनके अंदर। आइए जानते हैं कन्या लग्न में ग्रहों का महत्व।
तो कन्या लग्न में जो सूर्य है ये नेत्र के स्वामी है और बाहरी स्थान खर्चों के भी स्वामी है। यदि कन्या लग्न में सूर्य अशुभ हो तो ये राज पक्ष से हानि लगाते हैं। आज चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा कन्या लग्न की कुंडली में बड़ा भाई और आय का स्वामी घर बनता है। कि कुंडली में चंद्रमा आम कारक ग्रह है। मंगल कन्या राशि वालों की कुंडली में पराक्रम और आयु का स्वामी है और मंगल अस्तित्वहीन ग्रह है। कमजोर मंगल भी आयु में कमी करता है। अगर बुध को देखा जाए तो बुध है कन्या लग्न की कुंडली में शारीरिक सौंदर्य, स्वास्थ्य, पिता, आयु, राज और रोजगार के स्वामी है। आपकी कुंडली में बुध कारक ग्रह है, श्रेष्ठ कारक ग्रह है क्योंकि लग्नेश भी है। गुरु आपकी कुंडली में माता, भूमि, भवन, गृहस्थ, सुख, पत्नी और दैनिक व्यवसाय का स्वामी है। गुरु को केंद्राधिपति दोष लग जाता है क्योंकि ये 2 केंद्र के मालिक होते हैं, चौथे भाव के, और जिसमें धनु राशि आती है और मीन राशि। आगे चल के देखें आपकी कुंडली कन्या कुंडली में धन, परिवार, भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा का स्वामी शुक्र है और इस शुक्र कन्या लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा शुभ और कारक ग्रह है। अगर शनि की बात करें तो शनि आपकी कुंडली में ज्ञान, बुद्धि, संतान, रोग और शत्रुओं का स्वामी है। तो आपकी कुंडली में शनि सामान्य आकारक है, न तो कारक है और न पूरा आकारक है, सामान्य आकारक है। इस प्रकार से ये कन्या लग्न वालों के लिए बहुत श्रेष्ठ उपाय है पन्ना रत्न धारण करना और बुध मंत्र का जाप करना, गायों को हरा चारा खिलाना और बुध से संबंधित जो कार्य है उसको करना, इनके लिए बहुत अच्छा उपाय है। बुध इनका सबसे श्रेष्ठ कारक है और शनि अकारक कारक है। इस प्रकार से कन्या लग्न वालों के लिए इस सामान्य जानकारी जो प्राप्त हुई है इसके अनुसार बुध को बलवान करें और बुध में बहन को सम्मान दें, बुआ को सम्मान दें। बुध बलवान होता है और दुर्गा जी की आराधना करें। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इस जानकारी को शेयर जरूर करें और लाइक कमेंट करें यदि अच्छी लगी हो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। यद्यपि यह जानकारियाँ जो हम दे रहे हैं वो सामान्य सर्वजन हिताय में है और इस जानकारी को आप अपने जीवन में उतार के कुंडली के जो भाव हैं, भावों के जो मालिक हैं उनको आप बलवान कर सकते हैं। जैसे कन्या लग्न में बुध सर्वश्रेष्ठ कारक है और मकर या शनि पंचम भाव का जो पंचमेश है, शनि भी अकारक कारक है और वृष अर्थात शुक्र भाग्य के जो स्वामी है वो शुक्र महाराज है। बुध और शुक्र की आराधना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगी। कोई भी कार्य आपके जो बिगड़ते हों, बनते ना हों, तो उससे आपको लाभ होगा। जय श्री राधे।